यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहने वाले अशोक वाल्मीकि से, जो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज आए थे। 18 फरवरी 2025 की शाम थी और अशोक ने संगम में डुबकी लगाने से पहले एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया था। उनका इरादा स्नान के बाद रात में ठहरने और अगले दिन दिल्ली लौटने का था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। अशोक और मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्वनी, आशीष और आदर्श। 18 फरवरी की शाम को ही अश्वनी को अपने पिता अशोक वाल्मीकि का फोन आया। अपने पिता को फूट फूट कर रोता सुन अश्वनी दंग रह गया। अशोक ने रोते हुए बताया कि भीड़ भाड़ में उनका हाथ मीनाक्षी से छूट गया था और वह उसी भीड़ में कहीं गुम हो गई है। महाकुंभ में मां को खो जाने की खबर किसी भी बेटे के लिए सदमे से कम नहीं थी, खासकर कुछ दिन पहले ही मेले में हुई भगदड़ और मौतों की खबर के बाद अब परिवार में हड़कंप मच गया। अशोक ने अश्वनी को दिलासा देते हुए कहा कि वह तब तक घर वापस नहीं लौटेगा जब तक मीनाक्षी को ढूंढ नहीं लेता। उन्होंने यह भी बताया कि मीनाक्षी को खोजने के लिए वह लगातार खोया पाया सेंटर से अनाउंसमेंट करवा रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ अशोक मीनाक्षी को खोजने की बात कर रहे थे, वहीं उसी सुबह प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में एक दिल दहला देने वाली सूचना मिली। आजाद नगर के एक लॉन्ज में एक महिला की लाश मिली थी। जब पुलिस लॉन्ज में दाखिल हुई तो उन्होंने कॉमन टॉयलेट में एक महिला का शव पाया, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। यह लाश उस लॉन्ज में ही ठहरने वाले एक व्यक्ति ने सुबह सुबह देखी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह महिला कौन थी, कहां से आई थी और किसके साथ आई थी, क्योंकि यह कोई प्रॉपर लॉन्ज या होटल नहीं था, बल्कि एक घर था जिसके मालिक ने कुंभ यात्रियों को कमरे किराए पर दे रखे थे। महाकुंभ के दौरान यह एक आम चलन बन गया था, जहां लोग कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों से बचने के लिए रजिस्टर तक मेंटेन नहीं करते थे, और यही उनकी मुसीबत बन गया। पुलिस को मौके से ऐसा कोई सामान भी नहीं मिला जिससे उस महिला की पहचान हो सके। मकान मालिक से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि यह महिला एक शख्स के साथ रात भर ठहरने के लिए आई थी और उन्होंने 500 रुपए किराए में एक कमरा बुक किया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसकी तस्वीरें सभी थानों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करवा दी। अब 2 दिन बीत चुके थे और मीनाक्षी के बारे में कोई खबर न मिलने से घर वाले चिंतित हो उठे थे। मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्वनी अपने छोटे भाई आदर्श, मामा प्रवेश और 2 दोस्तों के साथ 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज स्टेशन पर उसने रेलवे पुलिस को पूरी बात बताई और अपने पिता का वह वीडियो दिखाया जो उन्होंने स्नान से पहले घाट पर रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखकर रेलवे पुलिस ऑफिसर ने उस जगह को पहचान लिया और उन्हें झोसी पुलिस स्टेशन जाने को कहा। अश्वनी सभी के साथ झोसी पुलिस स्टेशन पहुंचा और ऑफिसर उपेंद्र प्रताप सिंह को पूरा मामला समझाया। जैसे ही उसने अपनी मां की फोटो दिखाई तो उपेंद्र प्रताप सिंह को मीनाक्षी का चेहरा उस महिला से मिलता जुलता लगा, जिसकी लाश 2 दिन पहले उस लॉन से मिली थी। किसी भी इंसान के लिए यह सोचना भी खौफनाक है कि उसे अपनी मां को खोजने के लिए लाशों के बीच जाना पड़े। जैसे ही पुलिस ने अश्वनी को वह लाश दिखाई तो उसका दिल बैठ गया। लॉन्ज में जिस महिला का मर्डर हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी मां मीनाक्षी थी। मीनाक्षी जो हमेशा उन्हें हर दुख से बचा लेती थी, आज खुद एक भयानक हकीकत में सिमट चुकी थी। अश्वनी को इसके पीछे अपने पिता पर शक होने लगा, लेकिन वह पिता तो खुद फूट फूट कर रो रहा था। वह तो माँ की इच्छा पूरी करने महाकुंभ आया था और वह तो हर कीमत पर मीनाक्षी को खोज निकालने की बात कर रहा था। जिस लॉन्ज में मीनाक्षी की लाश मिली थी वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए पुलिस ने लॉन्च की तरफ जाने वाले रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। उनकी नजर 18 फरवरी की रात 8 बजे की एक फुटेज पर पड़ी। इसमें लोगों की भीड़ से निकलकर एक आदमी सामान लिए एक महिला का हाथ पकड़े अलग जाते हुए दिख रहा था। अश्वनी और लॉन्च के मालिक से पहचान करने पर यह कंफर्म हो गया कि यह कपल कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी और अशोक वाल्मीकि थे, जो महाकुंभ स्नान के बाद जाते दिख रहे थे। पुलिस को अश्वनी ने बताया कि आखिरी बार जब उसकी अपने पिता से बात हुई थी तब वह प्रयागराज में ही थे। पुलिस ने अश्वनी से कहा कि वह अपने पिता को टेक्स्ट करे, लेकिन ये जाहिर न होने दे कि उसे अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है। वह दिखावा करे कि वह अपनी माँ को ढूंढने प्रयागराज आया है। अश्वनी ने पुलिस के कहने पर अशोक को मिलने के लिए बहराना चौराहे पर बुलाया, जिस पर अशोक राजी हो गया क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि मीनाक्षी की बॉडी पुलिस को मिल चुकी है। 21 फरवरी 2025 की शाम को आखिरकार पुलिस ने बहराना चौराहे से अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरू में तो वह झूठी कहानियां सुनाने लगा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया और उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी का दिल दहला दिया। 50 साल की उम्र का अशोक वाल्मीकि डीएमसी में एक स्वीपर था जिसका बाहर एक महिला से अफेयर था। इस अफेयर की जानकारी मीनाक्षी को भी थी और इसी वजह से आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यह मामला इस कदर बढ़ चुका था कि परिवार में सबको इस बारे में पता चल गया था। अशोक को शराब की भी लत थी
और वह चाहता था कि मीनाक्षी उसके इस अफेयर को इग्नोर करे, लेकिन मीनाक्षी के लिए ऐसा करना नामुमकिन था। अशोक के दिल में अपनी पत्नी के लिए नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह उसे हर कीमत पर मारना चाहता था। इसके लिए वह इस घटना से 2 महीने पहले मीनाक्षी को लेकर हरिद्वार भी गया था, लेकिन वहां उसे कोई होटल नहीं मिल पाया जहां ठहरने के लिए आईडी प्रूफ न लिया गया हो। इसलिए जब महाकुंभ के आयोजन की खबरें न्यूज चैनल में आने लगी, जिसमें करोड़ों लोगों के शामिल होने की बात थी, वहीं से उसने यह प्लान बनाया। उसे अंदाजा था कि इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में उसे ऐसी कोई जगह मिल ही जाएगी जहां रुकने के लिए कोई आईडी प्रूफ नहीं देना होगा। 18 फरवरी की शाम को संगम में नहाने के बाद अशोक वहां पर सुरेंद्र नाम के एक शख्स से मिला, जिसने उसे अपने ममेरे भाई संजय के यहाँ किराए पर रात भर रुकने के लिए 500 रुपए में एक कमरा दिला दिया। वह जगह पुलिस स्टेशन से दूर थी और वहां न कोई रजिस्टर मेंटेन होता था और न ही कोई सीसीटीवी था। सभी परिस्थितियां अशोक के लिए अनुकूल थी। अशोक ने पुलिस को बताया कि उस रात उसने कमरे में शराब पी और रात भर फोन पर मूवीज देखता रहा, और अगली सुबह जब मीनाक्षी की नींद खुली तो वह उससे माफी मांगने लगा। मीनाक्षी को समझ नहीं आया कि आखिर वह कहना क्या चाहता है, मगर जैसे ही मीनाक्षी उठकर बाथरूम में गई, अशोक ने पीछे से आकर चाकू से मीनाक्षी की गर्दन पर 3-4 बार वार किया। हमला इतना अचानक हुआ था कि मीनाक्षी को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। वह वहीं पर बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ी, जहां ज्यादा खून बह जाने के कारण कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई। इसके बाद अशोक ने अपना सारा सामान उठाया और वहां से भाग गया। मीनाक्षी के भाई परवेश कुमार का कहना है कि अशोक के साथ इस साजिश में वह महिला भी शामिल है, जिसका अशोक के साथ अफेयर था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जोशी पुलिस के पास वह सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अशोक अपराध को अंजाम देने के बाद उसी महिला के साथ हाथ पकड़ के भागता नजर आ रहा है। यह महिला दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहती है और वह खुद भी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। प्रवेश कुमार ने पुलिस पर इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर केस को जल्दी क्लोज करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मीनाक्षी का अंतिम संस्कार उनके बेटों ने कर दिया है। अशोक ने अपनी पत्नी की जान ली, मगर वह यह नहीं जानता था कि किसी की जान लेकर वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता। अब वह गंगा की नहीं बल्कि कानून और जमीर की सजा में डूब चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।